ओके, सो यू गाइस कैन सी द स्क्रीन नाउ। अगर किसी को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही तो काइंडली जो है वो मुझे बता दें। ओके, चैट ऑप्शन भी मेरे पास है, लेकिन कोशिश करें बाय वॉइस मुझे बता दें अगर किसी को कोई मसला हो। प्लस आप लोगों ने अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो ज़रूर पूछें। एक और बात जो आप लोगों को बतानी है ये कि चूँकि ज़ूम पे लिमिटेशन है कि आप 40 मिनट से ज़्यादा या आई थिंक सो 45 मिनट से ज़्यादा लंबी क्लास जो है वो नहीं हो सकती या मीटिंग नहीं हो सकती। सो जैसे कि ये मीटिंग एंड होने लगेगी तो मैं जो है वो न्यू मीटिंग की आईडी पासवर्ड जनरेट करके और वो आप लोगों को सेंड कर दूंगा। देन यू हैव टू ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास आल्सो, ठीक है? तो ये 2 क्लासेस इकट्ठी हैं। पहली क्लास जो है वो अभी इसमें मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें बताऊँगा और जो रह जाएँगी वो फिर सेकंड क्लास में, और उसके बाद जो है वो फिर हम आगे ज़ाहिर बात है चलेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को प्री फाइनल वाइवा के लिए जो है वो आ गया है, मैसेज आ गया है, यानी कि ईमेल आ गई है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं वो होने लगे हैं क्लोज 26 से। तो जिन लोगों के वाइवाज उनसे पहले हैं, उनको तो ज़ाहिर बात है देने पड़ेंगे जाकर या जिस तरीके से भी। लेकिन जो लोग अभी तक जिनको ईमेल नहीं आई वाइवा की, उनके लिए ये है कि मे बी उनका फिर घर से वाइवा हो, वाया ज़ूम हो, तो या वाया स्काइप हो। अब मुझे नहीं पता वो उनका किस तरह से वाइवा लिया जाएगा। सो हमारे पास अब ऑप्शन तो यही है कि तैयारी आप अपनी पूरी रखें, और जैसे भी वो आपको वाइवा की ईमेल आती है तो आप जो है वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करके और करें, अब उसमें अपीयर हों। अ, एक जो चीज़ आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए कि हमने टेस्ट फेज़ के वाइवास की काफ़ी डिटेल से तैयारी की थी। उसमें मेरी डिटेल से तैयारी कराने का मकसद यही था कि आप सब लोगों को जो बेसिक्स हैं वो मैं आप बता दूँ, क्योंकि वही बेसिक्स यूज़ होनी है आगे। यानी कि अभी जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वही बेसिक्स यूज़ हुई हैं। तो अब जो हमारे पास फाइनल प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है, उसका जो ये प्री फाइनल वाइवा है, इसके बारे में मैंने आपको गाइड भी करना है कि प्री फाइनल वाइवा में क्या पूछेंगे, प्लस आपको जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में बताना है कि उनके अंदर जो क्वेश्चनिंग होगी आपसे, वो किस तरह की होगी, या आपने उनको क्या आंसर करना है, वगैरह-वगैरह। कोड तो चूँकि देखें वैसा ही है तकरीबन, यानी लैंग्वेज तो वो यूज़ हुई है जो आपके टेस्ट फेज़ में हो चुकी है यूज़। देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट दैट। तो अभी मैं जो है वो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि आपका जो प्री फाइनल वाइवा है उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सो देखें, जो आपका प्री फाइनल वाइवा है इसमें नंबर वन, सबसे पहले तो आपसे वो प्रोजेक्ट रन करवाएंगे। प्रोजेक्ट रन करवाएंगे आपसे, यानी कि आपको कंप्लीट जो है वो डेमो देना है ऑफ योर ओन प्रोजेक्ट, ठीक है? आपने पूरा उनको चला के दिखाना है। पहले नंबर पे तो काम आपसे वो ये करवाएँगे कि पूरा प्रोजेक्ट आपने उनको चला के दिखाना है, कि क्या-क्या चीज़ आपने कहाँ-कहाँ पे और कैसे-कैसे बनाई है, वगैरह-वगैरह। और उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आपसे पूछी गई थी, आपने इनको कैसे-कैसे बनाया है। सारी रिक्वायरमेंट्स आप अपनी दिखाएँगे, उनको चेक करवाएँगे कि जी हमें ये-ये बोला गया था और हमने ये-ये बनाया है इस तरह से। नंबर 2 पे उसके बाद वो आपसे करेंगे क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चनिंग कैसे होगी? क्वेश्चनिंग में वो आपसे पूछेंगे कि वेयर इज़ द कोड ऑफ, सॉरी, वेयर इज़ द कोड ऑफ दैट बटन, या दैट कॉलम, या दिस टेबल, यानी कि फलां-फलां चीज़ का कोड बता दें। इस बटन का कोड किधर है, इस कॉलम का, इस टेबल का, दिस लिंक, इस लिंक का कोड किधर पड़ा हुआ है। तो आपने कोड उनको ढूँढ के बताना होगा कि सर ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके अलावा और किस किस्म की क्वेश्चनिंग आपसे वो कर सकते हैं? वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मिसाल जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि लॉगिन या जो रजिस्ट्रेशन वाला मरहला होता है आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन में आपसे वो पूछ सकते हैं कि वेयर इज़ द एक्चुअल क्यूरी, आपकी एक्चुअल जो क्यूरी है वो किधर लगी हुई है, चाहे वो लॉगिन से रिलेटेड हो या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। तो एक तो ये आपको ज़ाहिर बात है पता होना चाहिए और वो आपने बताना है। तो दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस पेज का कोड किधर पड़ा हुआ है, ठीक है? ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। अब चूँकि आप सब लोग टेस्ट फेज़ का माशाल्लाह से वाइवा दे चुके हो, पास हो चुके हो, तो आई होप कि आप सब लोगों को पता होगा कि वाइवा में वो किस तरह के सवाल करते हैं या किस तरह से वाइवा अटेंड करना होता है। तो आई होप कि आप उनको बेहतर तरीके से आप दूसरे वाइवा में यहाँ पे बेहतर तरीके से जवाब दे सकोगे।
इसके अलावा जो चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं, वो ये है कि मिसाल वो आपको ये कह सकते हैं कि क्रिएट अ न्यू बटन इन लॉगिन पेज या एनी अदर पेज। ठीक है, वो किसी भी जगह पे आपको कह सकते हैं कि नया बटन बनाओ, या आपको कह सकते हैं चेंज द कलर ऑफ एन एग्जिस्टिंग बटन। ठीक है, एक एग्जिस्टिंग कोई बटन है उसका कलर चेंज करने को बोल सकते हैं, या आपसे ये बोल सकते हैं कि पुट योर LMS ID समवेयर इन द कोड, समवेयर ऑन द पेज, समवेयर ऑन द पेज। जो आपने वेबसाइट बनाई है या वेब पेज बनाया है, वो आपको ये बोल सकते हैं कि उसमें सॉरी, कि उसमें जो है वो आप जो है अपना नाम या अपनी आईडी जो है वो लिख के दिखा दें। तो ये भी आपको वो करने को बोल सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें जो है वो आपसे वो पूछ सकता है, और हो सकता है कि ये जो आखिरी मतलब ये जो चौथा नंबर पॉइंट है, मे बी इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी सवाल वो आपसे ना भी करे। ये कंफर्म नहीं है कि आपका सुपरवाइजर आपसे ये काम करवाएगा, ये नंबर 4 वाला जो है। हो सकता है वो ना करवाए, लेकिन हो सकता है कि वो ये सारे काम करवाए, बटन भी बनवाए लॉगिन पेज या रजिस्ट्रेशन पेज पे या किसी और पेज पे, या आपसे कलर्स भी चेंज करवाए, फिर आपसे बोले कि आईडी भी लिख के दो, या इस तरह का कोई छोटा-मोटा काम आपसे और भी बोल सकता है। और आखिरी जो काम है नंबर 5 पे जो है, ये बहुत ही कम सुपरवाइजर होते हैं, यानी कि 10 में से 1 बंदे के साथ जो है वो इस तरह का वाकया हो रहा होता है कि वो आपसे कहते हैं कि बिल्ड अ न्यू पेज राइट नाउ, कि एक नया पेज अभी जो है वो बना के दिखाएं। तो अगर इस तरह का सवाल आपसे वो कह देते हैं, तो फिर तो आपको पूरी सफ़े की कोडिंग उनके सामने करनी पड़ती है, जो कि बहुत रेयर है। लेकिन मैं आपको इसका भी तरीका बताऊंगा कि आपने ये वाला पोर्शन कैसे सॉल्व करना है। अगर आपसे वो ये कह बैठता है कि जी नया पेज अभी मेरे सामने बनाएं और उसको चला के दिखाएं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो आपने किस तरीके से करना है। सो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनका आपको मैंने जनरली सब लोगों को बताना है। दूसरी बात ये है कि चूँकि अभी हमारे पास जो टेस्ट फेज़ है, उनके वाइवास चूँकि सारे लोगों के हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबके क्लियर हैं आप लोगों के। तो जो चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कोड किस तरह से एक्सप्लेन करना है। आई होप वाइवा आप सब लोगों ने दिया हुआ है, आपको वो उसका आइडिया हो गया होगा। नंबर 2, आप लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िगर कर लिया होगा होपफुली अभी तक अपने पास जो फाइनल प्रोजेक्ट है। अगर अभी तक किसी ने फाइनल प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो ये आप लोगों की तरफ से अब फिर थोड़ी-सी सुस्ती समझी जाएगी, क्योंकि वजह ये है कि आपको वाइवा की ईमेल कभी भी आ सकती है, आप लोगों को प्रिपेयर रहना है। चूँकि टेस्ट फेज़ का आपको मैंने पूरा जो प्रोजेक्ट किया था, सॉफ्टवेयर जो भी था, वो आपको कॉन्फ़िगर करना सिखाया था, तो मैं तो ये समझ रहा था कि अब आप लोग खुद कॉन्फ़िगर कर लोगे, और आपको करना भी चाहिए। तो लेट्स गेट ऑन विद इट कि अब हमारे पास जो है वो शुरू करते हैं क्लास, कि हमारे पास अगर पूछा जाएगा प्री फाइनल वाइवा में इस चीज़ से रिलेटेड, तो हम कैसे जवाब देंगे। ओके, 1 सेकंड जी, मैं कोई एक आधा प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास कौन से प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जी, 1 सेकंड। ओके, मैं लेट्स से ओपन कर लेता हूँ। लेट्स ओपन एनी वन ऑफ इट। लेट्स ओपन टॉय मैनिया। नहीं, ये तो टेस्ट फेज है। 1 सेकंड। मैंने प्रोजेक्ट किधर रखे हुए हैं? वन सेकंड, मुझे ढूंढने दें, मुझे प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा कि मैंने रखा किधर है। ओके,
Okay, so I have the one of the project here. ये हमारे पास वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है. तो अब आपका जो यहाँ पे प्री फाइनल वाइवा होगा, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो कि आप लोगों ने उसको कैसे चलाना है. अब प्री फाइनल वाइवा में आपका एक तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कन्फिगर होना चाहिए. अब प्रोजेक्ट चले आपने कन्फिगर कर लिया, ठीक है. प्रोजेक्ट कन्फिगर करने के बाद आपने ये वाइवा स्टार्ट करना है, तो कैसे उनको बताना है. सबसे पहले तो आप इसको चला के दिखाओगे कि सर ये देखें हमारे पास मेन इंटरफेस है, ये हमारा मेन्यू बार यहाँ पे बना हुआ है, ये उस पे 4 बटन है. ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है वो एक कैटेगरी मेन्यू है, जिसमें हम जो है वो डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड जो है वो दिखाते हैं कि हमारे पास फलाना टॉय पड़ा हुआ है, और उसके नीचे यहाँ पे सैम्पल वीडियो जो है वो भी चल रही है. उस टॉय की जो आगे एक्सप्लेनेशन वीडियो या डेमो वीडियो या जो भी आप कह लो वो लगी हुई है. ये रिक्वायरमेंट थी तो हमारी इसलिए लगी हुई है. और ये आगे उसकी जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, फिर उसकी प्राइस है, एंड देन ऐड टू कार्ट का आपके पास बटन है. उसके बाद सर ये हमारे पास लॉगिन पेज है, एंड देन वी हैव द रजिस्ट्रेशन पेज. इसी तरह आप बताएंगे कि लॉगिन पेज के अंदर जाके अगर आप एडमिन लॉगिन पे क्लिक करें तो यू गो टू एडमिन लॉगिन. और इसके अलावा ये है कि ये फीडबैक वाला बटन है, यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं. लॉगिन जो है वो मिसाल के तौर पे अगर आप करना चाहें तो आप कस्टमर के ज़रिए से लॉगिन भी कर सकते हैं. मुझे इसका ठहरे यूज़र नेम पासवर्ड चेक करने दें. इसका यूज़र नेम पासवर्ड है क्या, मुझे भूला पड़ा है. 1 सेकेंड. टॉयमेनिया, वेयर इज टॉयमेनिया. यूजर्स. ओके, न्यू कस्टमर 1 at vu.com 1 2 3 4 5. न्यू कस्टमर 1 at vu.com 1 2 3 4 5. सो वी लॉग इन. अभी ये कह रहा है कार्ट इज एम्प्टी. अगर हम चाहें तो हम अपने ऑर्डर भी देख सकते हैं माय ऑर्डर्स में जाके. जैसे कि अब ये देखें एक ऑर्डर मेरा अभी तक पेंडिंग है, मुझे डिलीवर नहीं हुआ, जो मुझे डिलीवर हो चुका है उसके बाद मैं उसको फीडबैक भी दे सकता हूँ यहाँ पे आके. इसके अलावा अगर मैं जाऊँ तो होम पे जाके दोबारा से नए ऑर्डर्स भी कर सकता हूँ. ये आपने बिल्कुल सेम इसी टोन में इसी तरीके से अपने सुपरवाइजर को एक्सप्लेन करना है, ईच वन ऑफ यू, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है. उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि सर ये देखें जिस तरह से हमारे पास कोई प्रोडक्ट जो है वो अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो वो आउट ऑफ स्टॉक शो होगा. अगर मैंने कोई चीज़ बाय करनी है वो इन स्टॉक है तो उसमें जब मैं चेकआउट पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा. देन आई हैव टू चूज द कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट. डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको आगे ये नंबर देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ये डमी वेबसाइट है, असल में खरीदारी तो हम कर नहीं रहे, तो कैश ऑन डिलीवरी ही है. चेकआउट पे आप क्लिक करें, ये लिखा हुआ आएगा कि योर ऑर्डर हैज़ बीन कंप्लीटेड, कीप चेकिंग योर ऑर्डर स्टेटस. ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें मुझे फौरन से वो न्यू ऑर्डर सॉरी माय ऑर्डर पेज पे ले आया है प्रोजेक्ट. और यहाँ पे देखें कि मैंने अभी जो चीज़ ऑर्डर की है अभी इसका स्टेटस आ रहा है पेंडिंग. तो ये मेरा पूरा कस्टमर वाली साइड का सारा मॉड्यूल है कि किस तरह से जो कस्टमर है वो लॉगिन करके और कोई भी चीज़ बाय कर सकता है. देन वी गो टू एडमिन लॉगिन. और एडमिन जो है वो उसको हम लॉगिन करते हैं यहाँ से. अच्छा, एडमिन लॉगिन करने पे क्या होगा कि जी एडमिन लॉगिन का आपने फिर सुपरवाइजर को ऐसे ही बताना है कि सर ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है. यहाँ पे जो हमारा इस वेबसाइट का एडमिन है वो नए प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जिन्होंने खरीदारी की है उनको देख सकता है, अपनी कैटेगरीज को चेक कर सकता है, अपने ऑर्डर्स को चेक कर सकता है, इन प्रोसेस और कंप्लीटेड ऑर्डर्स जो हैं वो भी वो यहाँ पे चेक कर सकता है. जितने एडमिनिस्ट्रेशन वाले इस एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं उनको यहाँ पे चेक कर सकता है, जितने फीडबैक्स दिए गए थे उनको चेक कर सकता है, एंड देन फाइनली वो लॉग आउट भी कर सकता है. सो ये हमारे पास पूरा मेन्यू है एडमिन का. अब यहाँ पे जैसे ये प्रोजेक्ट, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, अगर वो चाहे तो इस प्रोडक्ट को डिसेबल कर दे, इनेबल कर दे. अब देखिए जैसे मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो ये इसका स्टेटस होता है नॉट अवेलेबल, इसी तरह इनेबल करने से अवेलेबल. और इसी तरह हम इस पूरे प्रोडक्ट को जो है वो एडिट भी कर सकते हैं. यहाँ पे उसकी प्राइस चेंज मिसाल तौर पे करनी हो 2500 रुपये करना है, इसकी क्वांटिटी भी हमने बढ़ानी है, हमारे पास ये 50 आ गए हैं तो ये मैं अपडेट करूंगा एंड दैट्स इट. मेरे पास ये अपडेट हो चुके हैं, ये इसकी देखें प्राइस आपकी 2500 हो गई. इसी तरह से अगर हम चाहें तो किसी भी हम टॉय को या किसी प्रोडक्ट को हम डिलीट कर सकते हैं. इसके अलावा ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पे नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, पूरी डिटेल देके उसकी जो भी प्रोडक्ट हो. इसी तरह कस्टमर्स की जो रिकॉर्ड है उसको भी हम देख सकते हैं. कैटेगरीज हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैटेगरीज को एडिट और डिलीट कर सकते हैं, प्लस हम नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं. इसी तरह ऑर्डर्स को हम यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं. जब हम ऑर्डर अप्रूव करेंगे यहाँ से वो गायब होकर इन प्रोसेस में चला जाएगा और यहाँ से फिर आपने जाके डिलीवर करना है कि जब ऑर्डर डिलीवर हुआ है तो उसके बाद वो कंप्लीटेड ऑर्डर्स में यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा. तो दैट इज इट. इस तरह से आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया. अब बारी आती है कि आपका जो सुपरवाइजर है वो आपसे बोलेगा कि व्हाट
वेयर इज द कोड ऑफ दिस थिंग, या ये चीज किस तरह से होती है, या आपके पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे ये जो डिसेबल इनेबल का बटन है, इसका कोड दिखा दें किधर पड़ा हुआ है। या आपसे वो ये पूछेगा कि ये कस्टमर में ये जो आपके पास टेबल में सारे कस्टमर शो हो रहे हैं, इसकी जो क्यूरी लगी हुई है वो दिखा दें कि कहाँ से आप जो है वो डेटाबेस से अपने कस्टमर्स का डेटा मंगवा रहे हैं, वो एक्चुअल क्यूरी मुझे दिखा दें। या आपसे वो ये पूछेगा कि जी ये जो आपने मिसाल के तौर पे बटन लगाया हुआ है, ये जो आपने बटन यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इन इन बटन्स के कोड किधर हैं? या इसी तरह से आपको वो ये पूछ सकता है कि जी ये इस पेज का पूरे पेज का कोड दिखा दें, इस पूरे पेज का कोड किधर है? तो देखें यहाँ पे अब हमारे पास हमने ये करना है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी किसी भी कोडिंग किसी भी चीज़ की कोडिंग किधर पड़ी हुई है। देखें जैसे टेस्ट फेज़ में भी आप सब लोगों को मैंने बताया था पहचानने का तरीका कि पेज का नाम देख के कोड कैसे ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है? सेम आपने अभी यहाँ पे वैसे ही करना है। सबसे पहले तो आप जिस पेज पे भी होंगे, मिसाल अभी हम इस पेज पे हैं कैटेगरीज़ वाले पे। अब अगर मुझे सुपरवाइज़र बोलेगा और ये सारों के प्रोजेक्ट के लिए है, ठीक है? आपका जैसा मर्ज़ी प्रोजेक्ट है, सेम गोज़ फॉर एवरी वन ऑफ यू, ठीक है? एक-एक बंदे का बिल्कुल सेम ऐसी ही है। इसीलिए मैंने ये क्लास ग्रुप में रखी है क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल सेम है सबकी। यानी कि कोडिंग ढूँढना और ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना। आगे जो कोड है चलें वो तो अलग होगा, वो तो मैं आपको बता देता हूँ। वो भी बल्कि पीछे लैंग्वेज तो एक जैसी है, पीएचपी सबकी यूज़ हुई हुई है, सबकी एचटीएमएल यूज़ हुई है। तो वो मैं आपको एक जनरली आज ओवरव्यू दूँगा ताकि आप लोग उसको एक्सप्लेन करने के लायक हो जाओ। क्योंकि इतनी ज़्यादा डीप क्वेश्चनिंग वो नहीं करते। जो बेसिक क्वेश्चनिंग उन्होंने करनी है वो मैं आपको बताऊँगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊँगा। सो लेट्स से आप इस कैटेगरीज़ वाले पेज पे हैं और आपका सुपरवाइज़र आपसे बोलता है कि जी इस पेज का पूरे पेज का कोड मुझे दिखा दें। तो आपने पहले तो ये देखना है कि इस सफ़े का नाम क्या है? आपने अपने यूआरएल बार में जाना है और यहाँ पे देखना है कि आपके पास इस सफ़े का सबसे आखिरी जो मतलब लफ्ज़ लिखा हुआ है, वो है कौन-सा? तो ये देखें हमें पता लग गया कि हम इस वक़्त अपने टॉय मैनिया वाले फ़ोल्डर के अंदर मौजूद एडमिन वाले फ़ोल्डर के अंदर मौजूद categories.php वाले पेज पे मौजूद हैं। तो हमने ये वाला कोड ओपन करना है, यानी इस सफ़े को हमने ओपन करना है। सबसे पहले हम जाएँगे अपने फ़ोल्डर जहाँ पे भी हमने रखा हुआ होगा, उस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, फिर अब देखेंगे आगे कौन-सा फ़ोल्डर है। आगे फ़ोल्डर है एडमिन नाम का, तो एडमिन वाले फ़ोल्डर में जाएँगे। उसके बाद हम देखेंगे पेज का नाम क्या था, categories.php, तो ये आ गया categories.php। आप इस कोड को ओपन करें अपने पास, चाहे तो नोटपैड प्लस प्लस में या वीएस कोड आपके पास है तो उसमें ओपन कर लें, जिधर भी आपने ओपन करना है। आप ओपन करें, ये आपके पास जो है वो कोड सारा ओपन हो जाएगा एंड दैट्स इट। आपने बताना है सर ये सारा कोड है उस सफ़े का। तो ये आपका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब आगे वो मज़ीद अगर कोई चीज़ आपसे पूछता है, मिसाल के तौर पे वो आपसे पूछता है कि ये जो ऐड कैटेगरी है, इसका मुझे दिखा दें जी कोड किधर पड़ा हुआ है। तो फिर आपको इसका कोड का पता होना चाहिए कि इसका कोड किधर है। अब अगर तो वो किसी सफ़े का कोड पूरे का निकालने को बोलता है, तो वो तो आपको मैंने बता दिया। अब अगर सफ़े में मौजूद किसी और चीज़ का कोड निकालने को वो आपको बोलता है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ये जो पेजेज़ हैं, वेब पेजेज़ हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? तो मैं आपको स्ट्रक्चर पहले भी हालाँकि बताया तो था टेस्ट फेज़ के दौरान, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या होता है जी? देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास ये वेब पेज है, ठीक है? आपको इस तरह से वेब पेज नज़र आ रहा है। ये मैं अंदर इसके वो बना देता हूँ। ये हम इस पेज का मैं मॉकअप बना रहा हूँ, ठीक है? बल्कि मॉकअप इसी को देखिए ठहरे मैं आपको 1 सेकंड। ओके, अब देखिए ये हमारे पास है पेज। अब आपको वो अगर कहता है कि जी मुझे मिसाल के तौर पे वो आपको बोलता है कि जी भई इसका मुझे कोड निकाल के दिखाएँ, ठीक है? इसका, इस बटन का मुझे कोड निकाल के दिखाएँ। तो आप इस बटन का कोड कैसे ढूँढोगे? देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास तरतीब क्या है। देखिए तरतीब इस तरह से है कि नंबर 1 पे आपके पास इस तस्वीर का कोड होगा, ठीक है? नंबर 2 पे आपके पास ये वाला जो एरिया है सारा एडमिन 5 घड़ी और ये लॉग आउट का बटन है, इसका कोड होगा। फिर नंबर 3 पे आपके पास जो है वो ये वाला सारा जो आपके पास ये मेन्यू बार है ब्लैक कलर की, इसका कोड सारा आपके पास होगा। और उसके अंदर जो बटन्स हैं डेफिनिटली उनका बारी-बारी इसी तरतीब से कोड होगा। तो उसके बाद आपके पास नंबर 4 पे जो है वो इस चीज़ का कोड होगा। फिर उसके बाद नंबर 5 पे इस चीज़ का कोड होगा।
फिर उसके बाद नंबर 6 पे ये पूरे टेबल का कोड आपके पास होगा, ठीक है। और टेबल में तरतीब फिर यही होगी, पहले 6A पे आपके पास ये कोड होगा, फिर 6B पे ये कोड होगा, फिर 6C पे ये कोड होगा, और 6D पे ये आपके पास कोड होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी ये तरतीब है। अब ढूंढना कैसे है कोड, तरतीब तो चलो हमें समझ आ गई कि नंबर 1 पे ये इमेज है, फिर दूसरे पे ये, तीसरे पे बार, चौथे पे हेडिंग, और पांचवें पे जो है ये बटन है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे एक्चुअल पड़ा हुआ है। तो देखें, सबसे पहले तो हम ये ओपन करते हैं कोड। कोड ओपन किया। कोड में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सल हैं हर सफे के लिए। कौन कौन सी चीजें? ये शुरू वाली चीजें, उसके बाद ये टाइटल हो गया, उसके बाद ये जितनी हमने इसमें CSS की क्लासेस इस्तेमाल की हैं वो सारी हो गई। तो ये सारा कुछ तो हमारे पास जो है वो एक किस्म का बिल्कुल कॉमन है। ये कॉमन हो गया हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास जो स्क्रिप्ट वगैरह है वो भी कॉमन है। आपका जो कोड एक्चुअल शुरू होगा ना, यानी इस तरतीब के हिसाब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये जो तरतीब से कोड शुरू होगा, ये आपने बॉडी टैग के बाद सर्च करना शुरू करना है कि हमारी कौन सी चीज किधर पड़ी है, ठीक है। बॉडी टैग से पहले पहले सारा कुछ आपके पास कॉमन है, हर पेज पे ये चीज होगी होगी, तो इधर से कोड नहीं ढूंढना शुरू करना। हमेशा ये शुरू देखना है कि बॉडी टैग किधर है। बॉडी टैग के बाद आपने फिर इसी तरतीब से ढूंढना है कोड। नंबर 1 पे जो चीज है वो पहले होगी। कैसे? अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, बॉडी में आ गए। अब नंबर 1 पे हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए? ये लोगो चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, ये आपके पास ये लगा हुआ है, इमेज, ठीक है। ये जो डिव्स होते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ था, टेस्ट फेज में एक्सप्लेन किया था डिव क्या होता है, दोबारा नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज है इमेज। अच्छा, अगली चीज है नंबर 2 पे क्या चीज है? ये लॉग आउट वाला बटन और वो सारा खाता। तो ये देखें, ये लॉग आउट वाला बटन है, बाकी आगे ये घड़ी शड़ी बनी हुई है और वो सारी चीजें, ठीक है। अब नंबर 3 पे क्या है? मेन्यू है। ये नीचे आ जाए जी, ये मेन्यू आ गया, ठीक है। ये मेन्यू है और मेन्यू के अंदर ये सारे जितने भी बटन बने हुए हैं उसी तरतीब से ये सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। नंबर 4 पे ये आपके पास हेडिंग आ गई, कैटेगरी लिस्ट। ये देखें, ये कैटेगरी लिस्ट के नाम से हेडिंग आ गई। कैसे पता चला ये हेडिंग है? क्योंकि H3 का टैग इस्तेमाल हुआ है। H टैग हमेशा हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब आपके पास आ गया इस बटन का कोड, जो सुपरवाइजर ने पूछा होगा आपसे, मे बी इस बटन का कोड पूछा हो, मे बी इस बटन का, किसी और बटन का। तो अगर आपसे वो कहता है जी इस ऐड कैटेगरी वाले बटन का कोड बताएं, तो अब नंबर 5 पे यही होना है, इसी ने होना है। तो ये देखें, ये ऐड कैटेगरी, 1 सेकेंड, ये देखें जी, ये ऐड कैटेगरी, ये आपके पास जनाब कोड आ गया उस बटन का। तो नंबर 5 पे आपके पास जो कोड है वो है इस बटन का जो आप ढूंढ रहे थे, ठीक है जी। ये बटन, इस बटन का कोड आपके पास नंबर 5 पे आपको नजर आ गया। तो इस तरह से आपने कोड ढूंढ के उसे बताना है कि सर ये बटन है और ये सर कोड निकल आया उसका। तो ठीक हो गया जी, ये भी आपका आंसर दुरुस्त हो गया। अब इसी तरह से अगर आपसे वो और कोई चीज पूछता है, मिसाल के तौर पे वो आपसे पूछता है कि जी ये जो आपके पास एडिट वाला बटन है, इसका कोड मुझे निकाल के दिखा दें, ठीक है। एडिट वाले बटन का कोड मुझे निकाल के दिखाएं और बताएं किधर है। तो अब आपने देखना है कि ये है किधर एडिट वाला। सबसे पहले तो देखें कि एडिट वाला जो बटन है वो टेबल के अंदर है, टेबल छठी पोजीशन पे है, सबसे आखिर में है। तो हमने सबसे आखिर में चलते जाना है जब तक टेबल ना आ जाए। तो ये देखें जी, टेबल आ गया। कैसे पता चला टेबल आ गया? ये टेबल का टैग यहाँ से शुरू हो रहा है, ये बल्कि टेबल की मैंने ऊपर कमेंट भी दिया हुआ है कि टेबल यहाँ से स्टार्टेड है। तो सबसे पहले तो टेबल की हेडिंग्स आ गई। अब यहाँ पे आप देखें कि किस तरतीब से ये चीजें होंगी। पहले नंबर पे तस्वीर होगी, दूसरे नंबर पे कैटेगरी नेम, तीसरे नंबर पे कैटेगरी डिटेल, चौथे नंबर पे एक्शन, और उसके अंदर फिर एडिट का बटन होगा। तो ये देखें, इमेज का हेड, कैटेगरी नेम, कैटेगरी डिटेल, एक्शन, और नीचे जो डेटा है वो इसी तरतीब से है। देखें, नंबर 1 पे ये इमेज आ गया, नंबर 2 पे कैटेगरी नेम आ गया, नंबर 3 पे कैटेगरी डिटेल आ गई, और नंबर 4 पे ये देखें एडिट बटन, ठीक है जी। नंबर 4 पे यानी कि चौथी पोजीशन पे ये हमारे पास एडिट बटन आ गया। अब ये एडिट बटन का कोड आपने उसको बता देना है कि सर ये पड़ा हुआ बटन का कोड, ठीक है जी। आपने ये लाइन इसी तरह से सिलेक्ट करके बतानी है। डबल क्लिक करेंगे, लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, और बताना है सर ये कोड है। अब वो आपसे पूछेगा कि ये बटन क्लिक करने से होता क्या है। आपने बताना है कि सर ये बटन चूंकि एंकर टैग है, तो एंकर टैग हमारे पास हमेशा यूज होते हैं टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, एक सफे से दूसरे सफे पे जाने के लिए, ठीक है जी। तो
एंकर टैग आपको कहाँ लेके जा रहा है, वो कैसे पता चलेगा? एंकर टैग हमेशा जो href के अंदर पेज का एड्रेस होता है, उधर लेके जाता है। तो यहाँ पे href में लिखा हुआ है edit categories डॉट php, और आगे हम पैरामीटर के अंदर आईडी के तौर पे क्या चीज़ लेके जा रहे हैं? डॉलर आईडी की वैल्यू। ठीक है जी? अब चूँकि टेस्ट फेज़ के अंदर ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह से हमारा पीएचपी का कोड काम करता है, किस तरीके से एचटीएमएल का कोड काम करता है, टेबल किस तरह से बनते हैं वगैरह-वगैरह। ये छोटी-मोटी चीज़ें आप सब लोगों को मतलब बता चुका हूँ, क्योंकि टेस्ट फेज़ आप सब लोगों की माशाल्लाह तैयारी काफ़ी अच्छी हुई थी। ज़्यादा क्लासेस हुई थी। तो आई होप कि ये चीज़ें अब आपको पता होंगी, बेसिक टैग्स आपको आते होंगे। तो ये आपको बटन दबाने से इस सफ़े पे लेके चला जाएगा, जो आपका प्रोजेक्ट है। अब उस सफ़े पे आगे जाके क्या होगा, वो आगे की खेल है, ठीक है जी? आपने उसे ये बता दिया कि सर ये इस एड्रेस पे हम चले जाएँगे। वो अगर इन केस बोल देता है कि ये एड्रेस ओपन करके दिखाएँ जी, इसमें क्या हो रहा है? तो आपने edit categories डॉट पीएचपी वाले पेज का कोड ओपन करना है। अब हम वो कोड ओपन कर लेते हैं जी। तो ये आ गया edit categories डॉट पीएचपी। हम उसे बताएँगे कि सर ये देखिए, इस पेज पे क्या होगा? सर इस पेज पे ये मैं एडिट वाले बटन को खोल के बल्कि चेक भी कर लेते हैं। ये एडिट पे जाएँगे, सर ये इस पेज पे बाकी सारी चीज़ें सेम है। बस ये है कि जो जिस कैटेगरी को हम एडिट कर रहे हैं उसकी डिटेल हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, और हम चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है? दैट्स इट। तो इस तरह से आपने उसको बता दिया। तो अच्छा, ये तो बातें हो गई कि आपने उसको चला के कैसे दिखाना है, कोई कोड वो पूछे तो वो कैसे ढूँढना है। मेन ये चीज़ आपको 100% होनी चाहिए। अगर आपने इसमें थोड़ी-सी भी देर की, अगर आपने इसमें थोड़ी-सी भी सुस्ती दिखाई तो आपको वो पहले ही फ़ेल कर देगा। तो कोशिश करें आपको हर चीज़ का कोड एटलीस्ट पता हो कि किधर पड़ा हुआ है। आपकी प्रैक्टिस हो ढूँढने की, कि कोड ढूँढ तो आप सकें ना, चलें एक्सप्लेन करना तो बाद की बात है। तो ढूँढना आपको आता हो। ठीक है जी? तो अच्छा, ये ज़ूम की क्लास जो है इसका टाइम अभी ये वाला फर्स्ट वाला खत्म हो गया। मैं सेकंड क्लास का बना के मीटिंग अरेंज करके और उसका कोड आप लोगों को सब लोगों को भेजने लगा हूँ। आप लोग फ़ौरन से वो क्लास जॉइन करें। ठीक है जी? ये क्लास मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, और उस क्लास का कोड अभी आपको मैं मैसेज करता हूँ, तो काइंडली आप वो दूसरी क्लास फ़ौरन जॉइन करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ।